नमस्कार। मैं फिर रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ उपन्यास के अगले अंश को लेकर के आपके सामने हूँ। ललिमपुई बंगले पर फेंकू द्वारा चाय बिस्कुट का नाश्ता की औपचारिक नाश्ता देखने के बाद सोचने लगी थी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भोजपुरिया क्षेत्र का जो लड़का मैं इसमें काम करता था उसके बारे में सोच रही थी। उसकी बातें उसे याद आ रही थी। भोजपुरिया कल्चर से पुई का बचपन से रिश्ता रहा है। ललिमपुई का घर मिजोरम के गुलसिल गांव में तहसील लुंगसेन तथा जिला लुंगलेई है, जो राजधानी आइजोल से 165 किलोमीटर दूर है। लुंगलेई जिला मुख्यालय मिजोरम का दूसरा बड़ा शहर है, जो पुई के गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। पुई के घर रेशम के कीड़ों का पालन होता है, जिससे बने रेशम सूत बेचने के लिए लुंगलेई जाना होता है। लुंगलेई के मार्केट में सब्जी, किराने, कपड़े की कई दुकानें भोजपुरिया लोगों की हैं। गांव से लुंगलेई जाने का के लिए पहले उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता था। अब सीमा सड़क संगठन भारतीय सेना का जो अंग है ने सड़क बना दिया है। जब सड़क बन रही थी तो पुई छोटी थी। बनती सड़क को देखने के लिए कुतूहल से बच्चों के साथ जाया करती थी। सीमा सड़क संगठन के कई लोग भोजपुरी बोलते थे, जो पुई के समझ में नहीं आता था। भोजपुरिया लोग आसानी से मीजो बोलना सीख गए थे। मीजो में लड़के लड़कियों को मामा मामी बोलते हैं। स्त्री पुरुष को कप्पी कप्पू बोला जाता है। हिंदी भोजपुरी बोलने वाले लोग हमें मामा मामी कहकर बुलाते थे। कभी कभार टॉफ़ी और बिस्कुट भी दिया करते थे। तप्पा डोमागढ़ आकर पुरानी यादों में खो सी गई थी पुई, जिसे मास्टर साहब के सवाल ने जगा दिया। बेटा, आप लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे हो, रिसर्च कर रहे हो। यह बताओ कि सरकार लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने जा रही है। यह भी किसी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है क्या? समाज में इसका क्या असर होगा? सवाल सुनकर संजय और पुई दोनों सचेत हो गए। एक घुट चाय घटकते हुए पुई गंभीर होकर मास्टर साहब की ओर देखते हुए सोचने लगी कि आखिर सरकार में बैठे लोग गांवों में रहने वालों को गंवार और मूर्ख क्यों समझते हैं। आज जब दुनिया में सूचनाएं दूर दराज इलाकों तक आसानी से पहुंच रही हैं, एक कानून किस रिसर्च के आधार पर बनाई जा रही है? आखिर सरकार चुनने की उम्र 18 वर्ष, जीवन साथी चुनने की उम्र 21 वर्ष करने का क्या तर्क हो सकता है? क्या सरकार अपने निर्णयों से जनता को भौचक में डाले रहना चाहती है? पुई अभी सोच ही रही थी कि संजय बोल पड़ा, मास्टर साहब, आजकल काफ़ी संख्या में लड़कियां भी पढ़ने लगी हैं। ग्रेजुएशन करना आम बात हो गई है। कुछ अति पिछड़े इलाकों को छोड़कर के सामान्यतः 21 साल बाद ही विवाह होने लगे हैं। 18 साल की उम्र में बहुत कम शादियां हो रही हैं, जो शहरी स्लम एरिया, पिछड़ी अशिक्षित जाति समूहों में देखने को मिलता है। हमारे भोजपुरी हिंदी बेल्ट में लड़कियों को एक बोझ की तरह देखा जाता है, जिससे 14-15 साल की उम्र में रिश्ते ढूंढना शुरू किया जाता है। पसंद के रिश्ते खोजने में 3-4 साल लग जाते हैं। लड़की की उम्र 18-20 साल हो ही जाती है। इसमें कुछ रिश्ते 15-16 साल में भी हो जाते हैं। यह परिवारों के शैक्षणिक और आर्थिक हैसियत पर निर्भर करता है। मास्टर साहब संजय को टोकते हुए बोले, नहीं बाबू, आजकल एक और समस्या है। घर घर में टीवी ने हमारे समाज में बहुत कुछ बदल दिया है। निजी चैनलों में प्रेम विवाह, विवाहेतर संबंधों की भरमार है, जिससे प्रेरित होकर हाई स्कूल, इंटर में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां भी बिना जात धर्म का परवाह किए लव मैरिज कर रहे हैं, घर से भाग रहे हैं। फिर पुलिस मुकदमों, पंचायत का दौर चलता है। किसी तरह 18 साल होने का सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर कोर्ट से वैधता मिल जाती थी। अंतर्धार्मिक होने पर लव जिहाद में माँ ब्लीचिंग भी हो जाती है। अंतर्जातीय होने पर ऑनर किलिंग हो जाती है। लव मैरिज करने वाले लड़कियों के परिवार को ताने सुनने पड़ते हैं। फिर भी अब तो इतना फर्क पड़ ही गया है। 18 साल वालों को कोर्ट से वैधता मिलने पर लोग देर सवेर स्वीकार करने लगे हैं। अब 21 साल की उम्र होने पर ऐसे तमाम लड़के अपराधी हो जाएंगे। अभी पिछले महीने की ही बात है। पासी टोला की एक लड़की इंटर में पढ़ती थी, मिश्रान के एक लड़के के साथ भाग गई। तमाम मर मुकदमे के बाद कुछ नहीं हुआ। अब तो कोर्ट मैरिज कर दिए हैं। आधार कार्ड के हिसाब से दोनों की उम्र 18 साल हो चुकी है। सुनने में आता है कि दिल्ली में कहीं रहते हैं। पुई चुपचाप सुन रही थी। मास्टर साहब और संजय की बातचीत केवल उत्तर भारत के संदर्भ में हो रही थी, पर वे इस समस्या को पूरे देश के संदर्भ में देख रहे थे। मास्टर साहब अपने मास्टरी के अंदाज में बोले जा रहे थे, संजय बाबू, मेरा विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था। मेरी पत्नी की उम्र 9 साल थी। हम दोनों की समझ में विवाह
माने मिठाइयाँ खाने और नए कपड़े पहनने का मौका भर था। हम बहुत खुश थे, लेकिन तब विवाह के समय विदाई नहीं होती थी। 3 या 5 साल में गौने में के विदाई की रस्म पूरी होती थी और जिसमें बारात जाती थी। वह पुरानी प्रथा निश्चित ही खतरनाक थी। कम उम्र में गर्भधारण के कारण जच्चे बच्चे की अक्सर मौत हो जाया करती थी। मुझे लगता है कम उम्र में लड़कियों की शादी का कारण सामाजिक आर्थिक असुरक्षा रही है। अशिक्षा, सामाजिक विकास के बावजूद लड़कियों के माँ बाप सशंकित रहते हैं। आप अखबार देख लीजिए, यौन हिंसा, बलात्कार, अपहरण की खबरों की भरमार रहती है। विधायक, सांसद, नेता, संत, महात्मा भी इसके अपराधी मिल जाते हैं। मास्टर साहब और संजय का वार्तालाप सुनती लल्लिमपुई मिजोरम के सामाजिक वैवाहिक खुलेपन को लेकर सोचने लगी। जहां सामान्यतः युवक युवतियों को स्वतः जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है, 17-18 साल होने पर युवक युवतियां स्वयं अपने रिश्ते तय करते हैं, जिन्हें समाज परिवार स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। जात धर्म जैसी कोई बाध्यता नहीं है। यह परंपरा ही है मिजो संस्कृत की। पहले 14-15 साल में लोग विवाह कर लेते थे। शिक्षा के प्रसार के कारण अब सामान्यतः 20 साल बाद ही विवाह करते हैं। मिजोरम पूरे देश का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, जहां 91.4% साक्षरता है। शायद शिक्षा के प्रसार के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। उत्तर भारत का शिक्षित वर्ग भी इस उम्र में विवाह करता है। इस दृष्टि से सरकार को विवाह का आयु तय करने के बजाय शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए कानून बनाना चाहिए। मास्टर साहब की बदकही में संजय और पुई इतने रम गए कि कब सांझ हो गई पता ही नहीं चला। पारा गिरने लगा, ठंड बढ़ गई। सुखाइन पशुओं के पास कौड़ा अलाव जलाकर अकेले बैठी स्टील के गिलास में चाय सुड़क रही थी। 2021 का दिसंबर कुछ अलग तरह का है। पछुआ हवा चलने से इस साल कोहरा तो नहीं है, पर ठंड में कोई कमी नहीं है। दिन में अच्छी धूप के कारण लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जिस साल अच्छी बरसात होती है उस साल ऐसा ही होता है। मास्टर साहब अब उठने लगे। पुई और संजय भी स्वेटर जैकेट पहनने के लिए कमरे में जाने लगे। तभी मधुर स्वर में गीत गाती स्त्रियों का एक समूह देवघर की ओर आता दिखा। गीत की मधुर ध्वनि ने लल्लिमपुई को अपने गांव की लोक धुन याद दिला दी। निभिया की डाढ़ मैया नावेली झुलुहवा की झूली झूली ना, मैया गावेली गीती हो कि झूली झूली ना। झुलत झुलत मैया लगली पियसिया की चली रे भैली ना, मलहोरिया दुआर की मैया चली रे भैली ना। सुतल बालू की जागल हिमालिन, हमके पनिया पियई तो बुध एक ना। कैसे पनिया पियाई ए शीतली मैया, मोरे गुदिया न बाना बालक न दान कि मैया मोरे गुदिया न। बलका सुतादा मालिन सोने के खटोलवा बुध एक ना, हमके पनिया पियई मालिन बुध एक ना। बालका सुतौली मालिन सोने के खटोलवा, तो माई के पनिया पियौली मालिन बुध एक ना। जैसे जैसे मालिन तू हमें जुड़ो, तुहर बलका जुड़ाओ मालिन वैसे वैसे। ये भोजपुरी का एक वह गीत है भोजपुरी क्षेत्र में कि जो किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ, किसी भी यात्रा, किसी भी चाहे विवाह, शादी, गृह प्रवेश, जो भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले यही गीत गाई जाती है। इस गीत से शुरुआत होती है और यह गीत गाती हुई वह टोली देवघर यानी बामत माई के थान की ओर जा रही थी। इसके बाद की कथा हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे साथ इस कथा को, उपन्यास की कथा को, भोजपुरी संस्कृत को बखूबी जानने के लिए बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर जो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट और नम्या प्रेस के वेबसाइट पर उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है मेरा नाम टाइप करें, पुस्तक आ जाएगी और ऑनलाइन आपके यहाँ पहुँच जाएगी। ऑर्डर भी कर सकते हैं पुस्तक का। यह पुस्तक भोजपुरी क्षेत्र को गहराई से जानने में आपकी ज़रूर मदद करेगी। जय हिंद, जय जोहार।